आदाब नाज़रीन। लोकसभा इलेक्शन बड़ी ज़ोरों शोरों से जो है उसकी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। नोटिफिकेशंस भी जो है वो निकल रही हैं अलग अलग निशिस्त को लेकर। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उनकी कैंपेन जो है वो ज़ोरों शोरों से जारी है। उम्मीदवारों के जो फहरिस्त हैं, जो लिस्ट निकलनी है, वो भी कंटिन्यूसली निकल रही हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। बात करते हैं हम फिलहाल राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की। राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है अपने उम्मीदवारों को जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस का क्या रोल रहेगा इस बीच में उसकी बात करें, या अपनी पार्टी की बात करें, या डीपीएपी की बात करें, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बात करें, अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर्स ने जो है वो वाजिया नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है कि कौन सा शख्स, कौन सा उम्मीदवार जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से किस पार्टी से होगा। ये सारी चीजें अभी तक जो है वाजिया नहीं हुई हैं। फिलहाल इतना हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रविंद्र रैना को लॉन्च करना चाहती है, लेकिन इस बीच गुलाम नबी आज़ाद साहब की भी एंट्री हो गई। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें अगर, तो डीपीएपी के वो सरबराह भी हैं, एक सीनियर लीडर भी हैं हिंदुस्तान के, या जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला भी हैं, और हिंदुस्तान के साबका वज़ीर सेहत भी हैं वो। तो उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो सोर्सेज से जो मालूम हो रहा है, या जो पॉलिटिकल एनालिसिस जो लोग करने वाले बैठे हैं, वो लोग, उन लोगों का कहना है कि शायद गुलाम नबी आज़ाद जो है वो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो कॉन्टेस्ट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शायद क्या रहेगा कि वो सपोर्ट में आते हैं उनको गुलाम नबी आज़ाद की, या वो अपने उम्मीदवार को सामने लाते हैं। अगर उम्मीदवार को सामने लाएंगे तो फिर वो गुलाम नबी आज़ाद के मुकाबले में कौन से लीडर को जो है, किस लीडर को सामने लाएंगे। ये चीज़ें बड़ी इस वक्त चर्चा का जो है चर्चा बना हुआ है इस वक्त सोसाइटी के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से बहुत सी खबरें सामने यही आ रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद और अल्ताफ बुखारी और सजाद गनी लोन, तीनों जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अलायंस कर रही हैं, और तीनों लीडरान खुद जो हैं वो श्रीनगर सेंट्रल लोकसभा सीट हो, या बारामूला लोकसभा सीट हो, या अनंतनाग की हो, तीनों लीडरान खुद जाती तौर पर इन सीट से जो है वो कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के हवाले से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन लीडरान को या इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो सपोर्ट दे रही है या सपोर्ट कर रही है। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, क्योंकि सियासत है, सियासत में कोई भी चीज़ परमानेंट या कोई भी चीज़ जो है वो टेम्परेरी नहीं होती है। अब किस वक्त कौन सा रुख कौन सी पार्टी लेती है, ये अभी देखनी है। ये चीज़ें पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, हम तो वही चीज़ें इस वक्त देख रहे हैं जो पर्दे के सामने हैं। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो चीज़ें अभी सामने आना अभी बाकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक अपने उम्मीदवारों का अनाउंस नहीं करती तब तक कोई भी चीज़, कुछ भी कहना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। अगर तो रविंद्र रैना जो है वो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुलाम नबी आज़ाद को सपोर्ट नहीं कर रही है। ये चीज़ें उस वक्त क्लियर हो जाएंगी। अब वो चीज़ें बात की बात रही है। अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस में जो है वो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस तीनों हिस्सेदार हैं इंडिया अलायंस में ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इनका अलायंस किस ढंग का होता है ये अभी तय पाना बाकी है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से तो ये इशारन जो ये बात सामने आ रही है कि वो इस सीट से, खासतौर पर अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से शायद उनका उम्मीदवार ना हो, क्योंकि वो इंडिया अलायंस को बरकरार रखना चाहती है, जिसकी वजह से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में जो है नहीं आ रही है। अब देखना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का क्या रवैया रहता है। अगर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दोनों उम्मीदवार जो हैं इस सीट पे, इस निशस्त पे जो है सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है वो
जो कामयाबी का जो है वो नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे कामयाब हो सकती है। लेकिन अब ये सारी चीजें तय पाना बाकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या डिसीजन लेती है। फिलहाल पीडीपी की तरफ से तो क्लियर है कि पीडीपी की सरबराह और सबका वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो इस सीट पे जो है वो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं पार्टी की तरफ से। वो तो उनकी तरफ से बिल्कुल वाजिया है, क्लियर है। और इन दिनों में मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो खिता पीर पंजाल के दौरे पे हैं। कल वो राजौरी थी, आज वो मेंढर, और कल आइंदा रोज वो पुंछ भी का भी उनका टूर है। तो वो इस वक्त वाजिया तौर पर वो बिल्कुल क्लियर कर चुकी हैं, उन्होंने कॉन्टेस्ट करना है इस निशिस्त पर। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस देखते हैं कि वो क्या फैसला लेती है। क्या वो इंडिया अलायंस को या गुपकार अलायंस को जो है वो बरकरार रखते हुए क्या वो अपने उम्मीदवार को यहाँ से हटाती है या अपने उम्मीदवार को यहाँ पे सामने लाती हैं, ये चीजें अभी तय पाना है। उमर अब्दुल्ला की क्या राय होगी या फारूक अब्दुल्ला साहब की क्या राय रहेगी, ये सारी चीजें अभी बाकी हैं। इन सब के बीच कांग्रेस का भी रोल बड़ा ही अहम रोल है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया अलायंस की बड़ी सॉलिड और मजबूत एक जमात है इंडिया अलायंस के अंदर। और कांग्रेस चाहे तो दोनों पार्टीज के बीच कंप्रोमाइज करवा कर और ये इस निशिस्त से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूर कर सकती है। अब लेकिन इन सब में जो है वो कांग्रेस का और कांग्रेस हाईकमांड खासतौर पर राहुल गांधी का बड़ा अहम रोल रहेगा। अब राहुल गांधी साहब का क्या रहता है, वो किस ढंग से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कायल करते हैं और इस सीट से दूर करते हैं, और ये महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो है वो को जो है सपोर्ट करती हैं, सब मिलकर सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें भी तय पाना अभी बाकी है। लेकिन इस बीच जो है लोगों का जो रवैया जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि लोगों का तो दो टूक अल्फाज में जो है ये वाजिया है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो बहुत बड़े लीडर हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पहाड़ियों की जो है वो मुखालफत की है, पहाड़ियों के काज की मुखालफत की है। तो लिहाजा पहाड़ियों का एक बड़ा तबका जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ भी है। तो हो सकता है कि वो नाराजगी, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो पहाड़ियों का वोट जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ भी जा सकता है। ये भी एक चीज है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पहाड़ियों का वोट कमोपेश मिल सकता है, लेकिन गुजर बकरवाल कम्युनिटी का वोट जो है, एक बड़ा वोट जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी का, वो शायद ना मिले, क्योंकि वो लोग इस चीज को लेकर नाराज हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो एक गलत डिसीजन लेते हुए पहाड़ियों के गलत काज को जो है वो सपोर्ट किया है। अब ये सारी चीजें पॉलिटिकली तो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये समाजी चीजें हैं। चाहे वो एसटी का मामला है, चाहे वो पहाड़ियों की एसटी का मामला है, चाहे वो गुजर बकरवालों की एसटी को बचाने का मामला है, ये सारी चीजें सोशल जस्टिस में आती हैं, समाजी इंसाफ में आनी चाहिए थी ये चीजें। लेकिन अब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक बनता है कि हम भी इन चीजों से जो है समाज को आगाह करते रहें। क्योंकि गुजर पहाड़ी तबका दो अलग अलग कबीले हो सकते हैं, लेकिन हमारा शहर एक है, हमारा घर एक है, हमारा मुल्क एक है। हम सबको जो है एक साथ रहकर ही अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर करना है, अपने फ्यूचर को मजबूत बनाना है, और अपने शहर को, अपने राजौरी को, अपने पुंछ को, या जहां जहां भी हम रहते हैं उस इलाके को हमें जो है वो डेवलप करना है। वो तभी होगा जब हम अब इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका एक दूसरे पे ताना गोशी करना। लेकिन अब इत्तेहाद की बारी है, अब इत्तेहाद भी होना चाहिए। इत्तेहाद होगा तो डेवलपमेंट होगी, तब जाकर हम जो है सिक्योर होंगे अपने घरों में, अपने शहर में, अपने इलाके में हम सिक्योर फील करेंगे। हमेशा से रहा है एक चीज के गुजर बकरवाल और पहाड़ियों को आमने सामने रखा गया है, लेकिन इस बार वो चीजें सारी खत्म हो चुकी हैं। पहाड़ियों को अलग से जो है वो एसटी 10% दी गई है, गुजर बकरवालों की 10% अपनी जगह बिल्कुल ही उससे एक पॉइंट भी जो है वो कम नहीं किया गया है, वो अपनी जगह बरकरार है। तो अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है इस चीज के ऊपर। अब देखना यह है कि कौन किसकी तरफ ज्यादा वोट करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो ये लग रहा है कि पहाड़ी वोट उनका है और गुजर बकरवाल वोट को जो है वो हासिल करने की जरूरत है। लेकिन गुजर बकरवाल वोट जो है वो इस वक्त एंटी बीजेपी है, और वो किसकी तरफ रुख करता है ये देखना बाकी है, क्योंकि यहाँ बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने होंगी। लेकिन देखना यह है कि गुजर बकरवाल जो तबका है, उनके जो वोटर्स हैं वो क्या फैसला लेते हैं, ये चीजें सारी तय पाना भी बाकी हैं।
फिलहाल ये है कि कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद जो है आने वाले दिनों में जो है ये पर्दा हट जाएगा और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर वाजिया हो जाएंगी कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और ये सीट कौन जीत सकता है। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में बिल्कुल वाजिया हो जाएंगी, कोई शक शुबा इसमें नहीं है। साथ में ये मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल की अगर हम बात करें तो दो सीट्स जो दो नशस्तें जो हैं वो जम्मू के अंदर हैं, दो कश्मीर के अंदर हैं और सेंटर्स में एक सीट जो है ये अनंतनाग से लेकर राजौरी तक को इलाके को जोड़ा गया है और एक सीट को ये निकाला गया है। ये 5 नशस्तें हैं, 5 में से 2 नशस्तों पर जो है वो एनसी कांग्रेस की जो है उम्मीदवार बिल्कुल वाजे हो चुके हैं और एनसी पीडीपी जो है वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस की सपोर्ट में है। वो जम्मू और उधमपुर की सीट है। उधमपुर से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के जो है वो चौधरी लाल सिंह जो है आमने सामने हैं और एनसीपीडीपी जो है वहाँ चौधरी लाल सिंह को जो है वो सपोर्ट कर रही है उधमपुर के अंदर, उधमपुर निशिस्त पर। उसी तरह से अगर हम बात करें तो जम्मू निशिस्त की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का वही पुराना चेहरा एक बार फिर से जो है वो नया होकर सामने आया है। वो है जुगल किशोर शर्मा जी, जो ऑलरेडी MP 10 साल से बैठे हुए हैं बनकर। तो उनके खिलाफ जो है वो श्री रमन भल्ला जी जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है उनकी सपोर्ट में खड़ी है साथ ही साथ। इसी तरह से अगर हम श्रीनगर सेंट्रल निशिस्त की बात करें या बारामूला निशिस्त की बात करें तो अभी तक कोई भी चीज़ जो है कहना वक्त से पहले कहना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि फिलहाल तो यही मैं कहूँगा कि सेंट्रल श्रीनगर सीट जो है वहाँ से उमर अब्दुल्ला खुद उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अभी पार्टी क्या फैसला लेती है ये अभी देखना बाकी है। और बारामूला में कौन सा उम्मीदवार सामने होगा ये भी देखने की बात है। और अनंतनाग पर जो है अनंतनाग निशिस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या फैसला लेती है, पीडीपी की सपोर्ट में आएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, वहां पर ये चीज़ें सारी तय पाना अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार अभी तक जो है वो सामने नहीं आया है, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो बारामूला हो, अभी तक उनका भी कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया है। अभी बहुत सी खिचड़ी जो है पक रही है और वो खिचड़ी पकने के बाद कितनी टेस्टी होती है, कितनी उसका वो कितना स्वाद होता है, कितना टेस्ट होता है, ये सारी चीजें अभी देखनी है, क्योंकि खिचड़ी खाने के बाद ही पता चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है। उसी तरह से पर्दा हटेगा तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आजाद की सपोर्ट करेगी या रविंद्र रैना को यहाँ पे जो है वो उम्मीदवारी देकर जो है वो यहाँ इस निशिस्त पर खड़ा करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की सपोर्ट करेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद जो है वो कॉन्टेस्ट करेगी, ये सारी चीजें तय पाना है और जल्द ही जो है इस पे जो है पर्दा हट जाएगा। फिलहाल एक चीज ये इसी के साथ जोड़ूंगा कि मैं मुगल रोड को भी जो है वो बिल्कुल साफ किया जा रहा है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हदायत के मुताबिक जो है वो मुगल रोड पे डे नाइट काम भी चल रहा था और उसको आज कहीं ना कहीं उसको भी क्लियर कर दिया है, ताकि अनंतनाग राजौरी का इस निशिस्त पर जो है वो आसानी से जो है वो उम्मीदवार अपनी अपनी कंपेन कर सकें, अपनी अपनी मुहिम चला सकें, क्योंकि यही एक रास्ता है जो अनंतनाग और राजौरी पुंछ को आपस में जोड़ता है। जो बारामूला जो बनिहाल का रास्ता है वो काफ़ी लेंथी और काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है, वहाँ से एक कंपेन को चलाना जो है बड़ा ही मुश्किल कदम होगा। इसीलिए हुकूमत की तरफ से और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से क्लियर है कि इस रोड को बिल्कुल जो है वो साफ किया जाए और बिल्कुल इसको बंद ना होने दिया जाए, ताकि इस रोड पे जो है वो लीडरान जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं उम्मीदवार जो हैं वो आवाजाही कर सकें और अपनी कंपेन कर सकें। ये रही आज की लोकसभा के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था। इसी के मतलब जो भी अपडेट आती रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक देखते रहें जेके आवाज न्यूज और कमेंट भी करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि हमें आपके साथ की आपके तावन की बड़ी सख्त जरूरत है। देखते रहें जेके आवाज न्यूज। शुक्रिया वादा।